तो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में यूथ इंडिया एकेडमी में। तो बहुत दिनों से हम लोग अलग अलग वीडियोस अलग अलग कंटेंट में वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ गतिविधियां ग्राउंड में चलते रहती हैं। कभी कोई आते हैं, कभी कोई चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। और इसी बीच में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, जो पिथौरागढ़ में जो अभी भर्ती चल रही है, मतलब फिजिकल हो गया है, मेडिकल वगैरह रेफर वगैरह है, उसके फाइनल मेरिट की जो बच्चों की जो वहाँ पे युवा हैं, जिनकी पहली भर्ती है, जिनकी लास्ट भर्ती है, उनको अपनी फाइनल मेरिट को लेके सस्पेंस है। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि बच्चे लगभग कितने दौड़ाए थे, कितने फिजिकल फिट हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं। युवा जानना चाहते हैं, क्योंकि कैप्टन साहब अपने अनुभव से और जो भी उनके युवा वहाँ पे जाते हैं या उनके जो भी भर्ती से रिलेटेड कोई वहाँ पे लोग हैं, उनसे डेटा इकट्ठा करके आप सबके सामने रखते हैं कि भाई ये इतना हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्ट बताना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो तभी पता लग पाएगा कि जब आपके पास जितने बच्चे वहाँ पे पहुँचे हैं, हर एक का फिजिकल का, रिटर्न का और एक्स्ट्रा जो भी उनके एनसीसी वगैरह है, कुमाऊनी का सर्टिफिकेट लगा है या अदर कोई चीज़ें, उनका रिलेशन के मार्क्स हैं, उनका सारा का डेटा वहाँ पर होगा, तभी हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। फिर भी मोटा मोटा कैप्टन साहब को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, और हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हमने सोर्सेज से लगभग 2500 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन मतलब दौड़ने के लिए, फिजिकल के लिए आए थे। पहले दिन 1250 दौड़ाए थे, दूसरे दिन 1250, और लगभग हर ग्रुप में 30-35-40 लिए थे। तो उसका पूरा डेटा प्रॉपर तरीके से हमारे कैप्टन साहब रखेंगे। उसके बावजूद भी अगर कहीं पर अप एंड डाउन रहेगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कलेक्ट करके, क्योंकि अभी तक आज तक का जो डेटा है उसके एनालिसिस के बिहाफ में कैप्टन साहब करेंगे। कैप्टन साहब स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। कैप्टन साहब, पिथौरागढ़ एआरओ के युवा जानना चाहते हैं कि जो एआरओ की जीडी की मेरिट जाएगी वो कितनी जाएगी। तो बच्चों का अभी मेडिकल पूरा हुआ नहीं है। हाँ। तो बच्चों को तुरंत जो है अभी मेरिट की कितनी जाएगी, तो मोटा मोटा अभी जो हमको पता लगा है, लगभग कुछों का मेडिकल नहीं हुआ है। हाँ। तो 900 और 1000 के बीच में कुछ हो सकता है, 40-50 बच्चे और मेडिकल में कुछ वो हों, अप एंड डाउन हो जाए तो लगभग 900 हो सकता है, 900 हो सकता है, 950। हाँ, थोड़ा 900 से कम भी हो सकता है, थोड़ा 900 से ज़्यादा भी हो सकता है जी। और वैकेंसी मेरे को लगता है कि 300 प्लस होगी, 300 350 भी हो सकती है, 300 के करीब भी हो सकती है। अच्छा। तो थोड़ा एक इसमें यह है कि मेरिट इस बार जो है पिथौरागढ़ एआरओ की काफ़ी टफ जाने वाली है, क्योंकि दौड़ में जो है बच्चों की संख्या थोड़ा ज़्यादा ठीक ठाक ली है। हाँ, ठीक ठाक ली है। तो जो रिटर्न वाले, जिनका अच्छा रिटर्न था, उन बच्चों को बेनिफिट होगा इसमें। तो मेरा तो आइडिया यही है कि 155 प्लस वाला बच्चा या 155। सर 155 कौन सा, ऑल इंडिया या सर ये एआरओ में? अपना कुमाऊनी वाला जिस बच्चे का भी कुमाऊनी हिंदू राजपूत वाला जो है एआरओ की मेरिट जाएगी, वो लगभग 155 के आसपास टच से एक दो कम भी हो सकता है और एक दो ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हो सकता है सर ऑल इंडिया। अगर कोई बच्चा इस तरह का है जिसकी कुमाऊनी हिंदू राजपूत नहीं लगा है या कुछ कुमाऊनी सर्टिफिकेट नहीं लगा है, ऑल इंडिया जाएगी। तो ऑल इंडिया की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी? 162 से ऊपर जाएगी, लगभग 162 से ऊपर। 162 से ऊपर, मतलब 162 वाला भी होना मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है, पर देखो अभी और बाकी डेटा जो भी आएगा उससे पता लग जाए। लेकिन अभी मोटा मोटा तो 155 जो है, जो नॉर्मल कुमाऊनी वाले युवा है उनका हो सकता है, एक दो कम हो जाए, पर इतना सर हमें कुछ बच्चों का टेलीफोनिकली कॉल आया था उनका, वो कहते कि सर मेरे किसी भी हालत में कट कुट के 160 आ रहे हैं, तो मैं क्या समझूं? सर नहीं, वो तो उनको तो बिल्कुल, अगर उनका कुमाऊनी सर्टिफिकेट है, हाँ सर, कुमाऊनी सर्टिफिकेट, ये अपने आप को श्योर समझना चाहिए कि मतलब उनका हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो उनके और एकदम इतना कम भी वैकेंसी नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, उतना कम भी नहीं होगी। अगर कम भी होगी तो 300 तक तो होगी, 300 तक की होगी। हाँ, उससे कम नहीं होगी। अच्छा सर, अप्रोक्सीमेटली अगर हमें थोड़ा सा, मुझे अगर याद है तो शायद लास्ट टाइम 270 के आसपास जीडी में भर्ती हुए थे वहाँ। 370 की 270 आई थी, 270 या 270-90 के आसपास। एक्चुअली अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा, लगभग मेरे नॉलेज में 270 के आसपास वहाँ पे भर्ती हुए थे। तो लगभग 300 के इर्द गिर्द इसमें भी वैकेंसी इस बार हो सकती है। हाँ, अब इसको हम 100% वो नहीं बता सकते कि कितनी होगी वैकेंसी,
जिस हिसाब से लग रहा है कि 300 के अराउंड जो सर है। हाँ सर, दूसरी बात ये है कि अब जो ये 800-900 बच्चे पहुंचे हैं, इसमें से फर्स्ट ग्रुप वाले कितने हैं और एक्स्ट्रा मार्क एनसीसी वाले 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, रिलेशन के जो अदर्स अगर उसी एआरओ के रिलेशन वाला होगा तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं, एनसीसी बी के कितने हैं, एनसीसी ए वाले कितने बच्चे हैं, उसका थोड़ा सा डेटा वो रखना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी हो ना, वो कितना भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि 155 54 इससे कम वाला बच्चे का थोड़ा सा टफ रहेगा। अच्छा, क्योंकि दौड़ में बच्चे ज़्यादा लिए हैं, उसमें जो रिटर्न जिसका ठीक होगा ना सर वहाँ वो सब फर्स्ट ग्रुप को भी कवर कर जाएगा। सर वहाँ रिटर्न का जो एवरेज गया है वो सब 34-35 क्वेश्चन से ऊपर गया है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब रिटर्न इतना बुरा भी नहीं था वहाँ, रिटर्न भी ठीक ठाक ही है मतलब ना। ठीक ठाक ही है। और अगर कोई 100 वाला बच्चा है, फिजिकल 100 वाला, अगर उसने 25 ही क्वेश्चन किए तो उसके तो 150 बन रहे हैं। हाँ, अगर उसके तो पास ये एडिशनल नहीं अगर है, एडिशनल नहीं है हाँ, तो फर्स्ट ग्रुप वाले को भी वो सेकंड ग्रुप वाला आराम से बीट कर सकता है। आराम से वो हाँ, क्योंकि अगर सेकंड ग्रुप वाले ने अगर 42-43 क्वेश्चन किए हैं, हाँ, और 40 भी किए हैं, 40 गुना 80 40 भी आप लगाओ और 80 यहाँ उसका 88 का 98, हाँ 168 हो जाते हैं उसके, 168 मतलब फिर भी साइड हो रहे हैं कहने का 160 तक भी हो रहे हैं, तो 70 होने में भी उसका 150 से ऊपर जा रहा है। 150 से ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब थोड़ा सा ये एनालिसिस है, अभी ये फुल एंड फाइनल नहीं है, इसमें कोई भी सुधार होगा तो फिर कैप्टन साहब फिर नई वीडियोस में आपको बताएं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो वो कर दिया इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ज़्यादा फर्क नहीं, वैकेंसी में थोड़ा सा 10-20 का कम ज़्यादा हो सकता है, हाँ 300 से, बस बाकी लगभग 300 से थोड़ा कम इतना वैकेंसी रहेगी। अच्छा, और मेरिट लगभग इतनी जाएगी। आप जिनको भी ऐसा लगता है वो जो है जैसे उनका रिजल्ट आ जाता है तो कम से कम बताए कि और हमारे हम तो ये कहेंगे कि जितने भी एआरओ पिथौरागढ़ के बच्चे हमें देख रहे हैं वो अपने फिजिकल और रिटर्न के एक्सपेक्टेशन मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि वो है सभी को हेल्प मिल जाएगी कि इसके इतने आ रहे हैं, इसके इतने आ रहे हैं, तो सभी को हेल्प मिल जाएगी। और दूसरा जो वहाँ मेडिकल रेफर गए हैं, हाँ, तो उनका परसेंटेज कितना हो रहा है जो रेफर फिट होने का, उससे percent। भी जो है अगर थोड़ा कम होंगे हाँ, तो अपने आप ही मेरिट थोड़ा डाउन हो जाएगी। डेफिनेटली। और अगर सारे मेडिकल फिट हो रहे हैं तो अपने आप ही मेरिट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। क्या पता उसमें से कोई अच्छा बच्चा आगे निकल रहा हो। बिल्कुल। और तो ये थी आज के पिथौरागढ़ जो एआरओ की जीडी भर्ती का जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, जो एक्सपेक्टेड है मतलब कि इतना मेरिट जा सकती है, उसके ऊपर ये वीडियो थी। और हमारी और तरफ जो बच्चे 50-52 वाले भी हैं वो निराश ना हो, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, कब क्या पता है ये कोई हम जैसे अभी अल्मोड़ा एआरओ में क्या हुआ, हाँ, अल्मोड़ा एआरओ 136 वाला लड़का भर्ती हो गया, 138 वाला लड़का भर्ती हुआ, हमारे मैसेज था। नहीं सर 37 नहीं 142 के आसपास, 138 था, कितना था उसका, थोड़ा उसको 142 के आसपास होना, उतना 38 थे, उसको खुद ही बताया उसने। चलिए ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं, बस आप लोगों को हमारी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का सभी का बच्चों का जितना भी आप लोगों ने मेहनत कर रखी है उनका शुभकामनाएं। और रिजल्ट आता है तो कम से कम बताया सर हमारे इतने बन रहे थे, हाँ, तो हमारा ताकि हमको और बच्चों का आगे आने वाले बच्चों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इतने बच्चे वाले का नहीं हुआ है, इतने बच्चों का। और जो बच्चा आरटीआई लगाता है उसकी भी कॉपी अगर यहाँ भेजें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। वो तो डेफिनेटली पता लग जाता है उसमें कि भाई कितने वाला हुआ है, कितने वाला नहीं हुआ। हाँ, ऐसे तो मैं बोल दूंगा मेरे तो 40 सही है, वो भी वो कहने से नहीं होगा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन होगा, कितनी चीज़ें होंगी तो बच्चे उतना कैलकुलेशन करके अपना नहीं बताते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।